टाइम इंडिया में मैं हूं शकील बागमारे। आइए देखते हैं प्राइम टाइम में आज क्या है खास। बीजेपी सब कुछ ठीक होने की गलतफहमी में है अखिलेश यादव। कोरोना पर राहुल गांधी की भविष्यवाणी सच होने पर राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर किया हमला। हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल ना देने की तुर्की को भारत की हिदायत। हिंदुस्तान में कोरोना हुआ और खतरनाक, एक ही दिन में 62,000 नए मरीज सामने। बाबा रामदेव की संस्था पतंजलि को मद्रास हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। समाजवादी पार्टी के सरबराह और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि बीजेपी हुकूमत में गरीबों की अनदेखी हो रही है, जनता परेशान है, अफसर सिर्फ आंकड़े जमा करने में लगे हैं, योगी सुबह शाम सिर्फ मीटिंग करने में लगे हुए हैं और कहा कि रियासत का कोई जिला ऐसा नहीं जहां कत्ल, लूट, बलात्कार, जालसाजी जैसे वाक़यात ना हो रहे हो। समाजवादी की हुकूमत में अस्पताल बने थे मगर बीजेपी में कोई नया अस्पताल नहीं बने हैं और ना ही मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाया गया है। दवाओं की कमी है, कालाबाजारी हो रही है, लोग बिना इलाज के मर रहे हैं। इन सारी बदइंतजामिया और नाकामी के बावजूद हुकूमत इस गलतफहमी में है कि सब कुछ कंट्रोल में है, कहा अखिलेश यादव ने। वक्त के साथ सरकारें बदल जाती हैं मगर उनके किए कामों को लोग याद रखते हैं। लोग बड़ी उम्मीदों के साथ सरकारों को चुनती हैं ताकि पिछली सरकार को सबक सिखा सके, मगर नई सरकारें भी वही काम करती है तो जनता की हालत टेबल टेनिस के बॉल की तरह हो जाती है। जनता खुद तय करे कि वो बॉल बनना चाहती है या खुद एम्पायर बनकर सरकारों को आउट करना चाहती है। कोरोना पर राहुल गांधी की भविष्यवाणी सच होने पर राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर किया हमला। हिंदुस्तान में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और मोदी हुकूमत की कोई भी पॉलिसी काम नहीं आ रही। अपोजिशन मोदी पर नाकाम होने के बार बार इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि उन्होंने अवाम को राम भरोसे छोड़ दिया है। इसी ताल्लुक से आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी हुकूमत पर निशाना साधते हुए और ट्वीट करके कहा कि 20 लाख का आंकड़ा पार, गायब है मोदी सरकार। दरअसल राहुल गांधी ने 17 जुलाई को एक ट्वीट करके भविष्यवाणी की थी कि अगर कोरोना की मौजूदा रफ्तार जारी रहे तो 10 अगस्त तक कोरोना की संख्या 20 लाख तक पहुंच जाएगी। आज 7 अगस्त को ही उनकी भविष्यवाणी सही साबित हुई है। उससे पहले राहुल ने 14 और 17 जुलाई के दरमियान संख्या 10 लाख को पहुंचने की बात कही थी, वो बात भी सच हो गई थी। वजह रहे कि राहुल गांधी हुकूमत को लगातार मशवरे देते आ रहे हैं, बीमारी को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए सरकार, मगर केंद्र सरकार की ओर से ऐसा कोई कदम देखने को नहीं मिला। अगर सही सुझाव कहीं से भी मिले उसे लेना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदरूनी मामले में दखल न देने की तुर्की को भारत की हिदायत। धारा 370 को लेकर पिछले दिनों तुर्की के जानिब से दिए गए बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने आज एक बयान जारी करते हुए कहा है कि कश्मीर का मामला भारत का अपना अंदरूनी मसला है। तुर्की इन मामलों को लेकर कोई बयान ना दे जिसका उसको इल्म नहीं है। तुर्की उस वक्त दखलंदाजी करे जब उसे यहाँ की ज़मीनी हकीकत का इल्म हो। दरअसल पिछले दिनों तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान की जानिब से कश्मीर की बराबरी फ़लस्तीन से करने और कोरोना के कठिन समय में
कश्मीरियों पर जुल्म करने की बात कही थी। ईद उल जुहा के मौके पर तैयब अर्दोगान ने पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी और पीएम इमरान खान से कश्मीर के मुद्दे पर बात की थी और कश्मीर के मामले में पाकिस्तान को मदद देने की भी बात कही थी। इस बात पर नाराज़गी जाहिर करते हुए हिंदुस्तान ने तुर्की को ये हिदायत दी है, कश्मीर में क्या हुआ और क्या हो रहा है सब जानते हैं, मगर सियासत के इस गंदे खेल में कश्मीरियों की ज़िंदगी दांव पर लगी हुई है। अब वक्त की नज़ाकत को देखते हुए सरकार के कदम किस और उड़ते हैं देखना बाकी है। बस हम तो यही कामना करेंगे कि इस ज़मीन पर जन्नत के इस टुकड़े को दोबारा नज़र ना लगे। हिंदुस्तान में कोरोना हुआ और खतरनाक, एक ही दिन में 62,000 नए मरीज सामने। हिंदुस्तान में कोरोना का संकट अब दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इस संकट के दरमियान पिछले 24 घंटे में 62,000 से ज़्यादा कोरोना केस रिपोर्ट हुए हैं। अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 20,27,000 से ज़्यादा हो गई है। इस दरमियान तकरीबन 24 घंटे में 50,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। अब इस वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर तकरीबन 13,78,000 से ज़्यादा हो गई है। पिछले 42 घंटे में 886 लोगों की मौत हो गई है। अब मरने वालों की संख्या बढ़कर 41,500 से ज़्यादा हो गई है। अब दिन ब दिन मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसका असर भारत की अर्थव्यवस्था के साथ साथ बच्चों की एजुकेशन पर भी पड़ रहा है। हम यही आशा करते हैं कि भारत जल्द से जल्द इस बीमारी से लड़कर वापस तरक्की की ओर फिर से आ जाए। बाबा रामदेव की संस्था पतंजलि को मद्रास हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका। कोरोना के मुश्किल वक्त में पतंजलि के ओर से कोरोनिल नाम वाली दवाई बनाकर बाबा रामदेव ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि इसके इस्तेमाल से कोरोना के मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। बड़े विवादों के बाद पतंजलि की ओर से कहा गया ये कोरोना की दवाई नहीं है, इसके इस्तेमाल से सिर्फ शरीर की अंदरूनी ताकत बढ़ेगी, लेकिन अभी तक दवाइयों पर कोरोनिल नाम का इस्तेमाल हो रहा था। इसी को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि कोरोनिल नाम के ट्रेडमार्क को हटाया जाए। इसी के साथ आगे आने वाले दिनों में कोरोना के आड़ में लोगों को लूटने का काम ना हो सके, इसी की चेतावनी भी दी है। मद्रास हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव पर कई लोग भरोसा करते हैं, मगर पैसे कमाने के लिए लोगों से झूठ बोलना कहां तक सही होगा। अब देखते हैं सरकार इस बाबा पर क्या कार्रवाई करती है। आज 7 अगस्त है, आइए जानते हैं आज क्या हुआ था खास। भारत के पहले नोबेल प्राइज विजेता और जनगण मन राष्ट्रगीत लिखने वाले लेखक विद्वान फिलोसोफर रविंद्रनाथ टैगोर का 1941 में आज ही के दिन 80 साल के उम्र में निधन हुआ था। आज ही के दिन 2011 में भारत और नेपाल ने सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने पर पाबंदी लगाई थी। 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आज ही के दिन भारत के तमाम लोगों से अंग्रेजों के बनाए हुए सामान को बायकॉट करने का आग्रह किया था। आज ही के दिन 1985 में गीत सेठी विश्व के आर्मर्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप के तीसरे भारतीय बने थे। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन प्राइम टाइम इंडिया।